श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। वशिष्ठ ने कहा, इस संबंध में एक प्राचीन कथा है जिसे मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक समय की बात है कि हिमालय के उत्तर में कर्कटी नाम की एक दानवी रहती थी। वह देखने में भयावह, काली कलूटी और भारी भरकम थी। उस दानवी को कुछ खाने को ना मिला और वह बहुत भूखी थी। उसने सोचा, यदि एक ही बार में जम्बूद्वीप के सभी लोगों का भक्षण कर लूं, तभी मेरी भूख मिटेगी। इससे पहले मैं तपस्या करूं, क्योंकि तपस्या के द्वारा वह सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो अन्यथा प्राप्त नहीं हो पाता। फिर वह एक बर्फीली चोटी पर जा चढ़ी और उसने तपस्या आरंभ कर दी। कुछ समय बाद वह सूख कर कांटा हो गई और ऐसी दिखाई देने लगी जैसे पारदर्शी त्वचा कंकाल को लपेटे हुए हो। 1000 वर्ष बीत गए। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा उसके समक्ष उपस्थित हुए। कर्कटी मन ही मन उनके आगे नतमस्तक हुई। उसने सोचा, मुझे प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं फौलाद की जीवित विसूचिका यानी हैजा बन जाऊं, अर्थात रोग का मूर्त रूप। इस वरदान से मैं सभी प्राणियों के हृदय में प्रवेश कर पाने में समर्थ हो जाऊंगी। इस प्रकार अपनी इच्छा भी पूरी कर लूंगी और अपनी भूख भी मिटा लूंगी। जब ब्रह्मा ने उससे कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो, तो उसने अपनी इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा ने कहा, ऐसा ही हो, तुम विसूचिका होगी। सूक्ष्म शरीरधारी होने के नाते तुम उन लोगों के हृदय में प्रवेश पा सकोगी तथा उन्हें पीड़ा पहुंचाओगी जो अभक्ष्य पदार्थ खाते हैं और व्याभिचारपूर्ण जीवन जीते हैं। हे राम, फिर सहसा उस दानवी का शरीर सूखने लगा और धीरे धीरे सुई के आकार का हो गया। फिर वह इतनी सूक्ष्म हो गई कि उसके अस्तित्व की कल्पना भर ही की जा सकती थी। निरंतर विसूचिका यानी हैजा वाली दूसरी काया भी उसका पीछा करती रही। यद्यपि वह सूक्ष्म और अदृश्य भी थी, तो भी उसकी दानवी मानसिकता में कोई परिवर्तन न हुआ। विसूचिका प्रफुल्ल थी और फूल की गंध के समान सूक्ष्म भी। दूसरों की जीवन शक्ति पर आश्रित होने के कारण वह अपने काम में दत्तचित रही। उसे भी अपनी इच्छा से चलने का वर मिला था, परंतु सभी प्राणियों के भक्षण की इच्छा पूरी न कर सकी, क्योंकि उसका आकार तो सुई का ही था। कितनी विचित्र बात है कि भ्रमित प्राणी में दूरदर्शिता नहीं होती। स्वार्थी व्यक्ति का अपने स्वार्थ को साधने का उग्र प्रयास उसी प्रकार कुछ और ही परिणाम देता है, जिस प्रकार दर्पण की ओर दौड़ते हांफते व्यक्ति को दर्पण में अपना मुख नहीं दिखाई देता, क्योंकि दर्पण मुख से निकलने वाली भाप के कारण धुंधला पड़ जाता है। विसूचिका उन लोगों के शरीर में प्रवेश करती थी जो पहले से ही रोगग्रस्त होते थे, जिनका शरीर क्षीण हो चुका होता था या फिर जो मोटे हो गए होते थे। शरीर में प्रविष्ट होने के बाद वह विसूचिका रूप धारण करती थी। किसी के हृदय में स्वस्थ और प्रबुद्ध व्यक्ति की तरह वह प्रवेश करती थी और उसकी बुद्धि को विकृत कर देती थी। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब यह व्यक्ति औषधि या मंत्र के द्वारा उपचार करवाता था तो वह उसे छोड़कर चली जाती थी। सूचिका के लिए छिपने के अनेक स्थान थे। उसमें से
भूमि पर पड़ी हुई धूल और गंदगी, गंदी उंगलियां, कपड़ों के धागे, शरीर के अंदर की मांसपेशियां, धूल में लथपथ त्वचा, हथेली की मैली रेखाएं तथा शरीर के वे अंग जहां मक्खियों का जमघट लगा रहता हो, कांति विहीन शरीर में, सड़े गले पत्तों के ढेर में, स्वस्थ वृक्षों से रहित क्षेत्र में, मैले कुचैले कपड़ों में, गंदी आदतों वाले लोगों में, वनोन्मूलन के कारण ठूठ वृक्षों में जिनमें मक्खियां अंडे देती हैं, खड़े पानी के गड्ढों में, सड़कों पर बहती गंदी नालियों में, यात्रियों की धर्मशालाओं में और उन नगरों में जहां हाथी, घोड़े आदि बहुत से पशु रहते हों, वह वास करती थी। बिना किसी उकसावे या विघ्न बाधा के सूचिका विनाश कार्यों में लगी रहती थी। सूचिका को जीव सूचिका भी कहा जाता था। वह सभी शरीरों में प्राण और अपान की सहायता से जीवन शक्ति के रूप में व्याप्त रहती थी। जीव को गठिए के फलस्वरूप तीव्र पीड़ा और कष्ट देती थी और उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ देती थी। सुई की तरह पैरों में चुभती थी और खून पीती थी। दुष्ट लोगों की तरह दूसरों को सताती थी और ऐसा करके उन्हीं की तरह प्रसन्न भी होती थी। लंबे समय तक यह क्रम चलता रहा। आखिर कर्कटी को अपनी भूल जान पड़ी। उसे लोगों का भक्षण करने की अपनी इच्छा पर अफसोस हुआ। क्या इसी के लिए उसने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी और सुई का शुद्र रूप धारण किया था? अतः वह अपने इस स्वकांक्षित दुर्भाग्य पर रुदन करने लगी। हाय, कहां मेरी पहाड़ जैसी काया और कहां ये सुई सा शरीर। मुझसे भूल हुई, मेरी बुद्धि गुम हो चुकी है और मेरी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। जो मन विपत्ति की ओर अग्रसर होता है, वह पहले विभ्रम और दुष्टता उत्पन्न करता है और फिर यही दुख और दुर्भाग्य का रूप धारण करती हैं। मैं कभी स्वतंत्र नहीं हूं, सदा दूसरों की दया पर निर्भर हूं। मैं दूसरों के हाथ में खेल रही हूं और वे जैसा नचाते हैं वैसा नाच रही हूं। मैं दानवी रूपी इच्छा को संतुष्ट करना चाहती हूं कि सबको खा जाऊं, परंतु परिणाम यह हुआ कि उपचार रोग से भी अधिक भयावह निकला और भी बड़ी राक्षसी ने जन्म ले लिया। निश्चय ही मैं निरी मूर्ख निकली और अपनी विशाल काया फेंक बैठी और जानबूझकर इस सुई रूपी तुच्छ काया का चुनाव कर बैठी। तत्क्षण कर्कती ने सभी प्राणियों के भक्षण की इच्छा का त्याग किया और हिमालय को लौट गई। फिर वह एक पैर पर खड़ी होकर तपस्या करने लगी। इस तपस्या से उसकी पूरी काया पूर्णतः निर्मल हुई और उसको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसकी तपस्या की ऊर्जा से हिमालय जल उठा। स्वर्ग के राजा इंद्र ने नारद ऋषि से कर्कटी की अपूर्व कथा सुनी। इंद्र ने वायु से इस बात का पता लगाने के लिए कहा कि सूचिका कहां रहती है। वायु ने उसे हिमालय की एक चोटी की तरह सूचिका को खड़े देखा। वह सूखकर बिल्कुल कांटा हो गई थी। जब वायु ने उसके मुख में प्रवेश किया तो उसने उसे बार बार बाहर फेंक दिया। उसने अपनी जीवन शक्ति को ललाट में संचित कर लिया था और पूर्ण योगिनी की तरह खड़ी थी। वायुदेव सीधे स्वर्ग को लौट आए और उन्होंने इंद्र को पूरा विवरण दिया। तब इंद्र ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा प्रार्थना को सुनकर उस स्थान पर गए
जहां सूचिका तपस्या कर रही थी। इसी बीच सूचिका तपस्या के द्वारा पूर्ण निर्मल हो चुकी थी। उसे प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो चुका था तथा बिना किसी कारण के, जो सबका कारण है, उसकी जिज्ञासा का उत्तर उसे अपने अंदर ही मिल चुका था। विचार की सभी गतिविधियों को जानकार करने वाला परम गुरु अपनी चेतना ही होता है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। ब्रह्मा ने उससे कहा, वर मांगो। उसने अपने मन में विचार किया कि मुझे उस परम की अनुभूति हो चुकी है, अब मैं क्या वर मांगूं और क्यों? ब्रह्मा ने कहा, हे योगिनी, शाश्वत व्यवस्था को ठुकराया नहीं जा सकता। व्यवस्था के अनुसार तुम्हें फिर अपनी पहले वाली काया धारण करनी होगी। दीर्घ काल तक सुख से रहना होगा और तब मोक्ष प्राप्त करोगी। तुम अब ज्ञानमय जीवन व्यतीत करोगी, दुष्टों और पापियों पर ही प्रहार करोगी और उन्हें भी कम से कम हानि पहुंचाओगी, और वह भी अपनी प्राकृतिक भूख मिटाने भर के लिए। फिर सूचिका रूप काया पहाड़ सी काया में बदल गई। कर्कटी ने अपना दानव रूप पुनः प्राप्त किया। जब तक उसका शरीर रहा, उसे स्वाभाविक भूख और प्यास लगती रही। उसने आकाशवाणी सुनी, हे कर्कटी, अज्ञानी और भ्रमित लोगों के पास जाओ और उनमें बुद्धिमत्ता को जगाओ। ज्ञानी व्यक्ति का यही उद्देश्य होता है। जिसे तुम ज्ञान दोगी, अगर वह अपने उद्देश्य में विफल होता है तो वह तुम्हारे भक्षण के लिए उपयुक्त है। इतना सुनते ही वह उस घने जंगल में प्रविष्ट हुई जिसमें पहाड़ी जातियां और शिकारी रहते थे। वहां के राजा का नाम था विक्रम। वहां की प्रथा के अनुसार राजा अपनी मंत्री सहित रात के समय अपनी प्रजा के रक्षा हेतु चोर डाकुओं की पकड़ धकड़ के लिए निकलता था। कर्कटी ने दो व्यक्तियों को देखा। उसने विचार किया, निश्चय ही ये दो व्यक्ति मेरी भूख मिटाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये अज्ञानी हैं, इसलिए पृथ्वी पर भार के समान हैं। ऐसे व्यक्ति यहां भी कष्ट भोगते हैं और उन्हें आगे भी कष्ट भोग ही करना पड़ता है। कष्ट भोग ही इनके जीवन का उद्देश्य है। मृत्यु ही इनके लिए कष्ट भोग से छुटकारा है। संभव है कि मृत्यु के उपरांत इनमें जागृति आए और ये मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करें। जो कोई भी पूर्ण सुख, कीर्ति और दीर्घ जीवन चाहता है, उसे अच्छे लोगों का मान और पूजा करनी चाहिए। उसे वह सब कुछ अर्पित करना चाहिए जो वे चाहते हैं। मुझे इनकी बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। यदि वे बुद्धिमान हैं तो इन पर प्रहार नहीं करूंगी। बुद्धिमान और भले व्यक्ति मानवता के महान हितैषी होते हैं। कर्कटी ने चिल्लाकर कहा, इस घने जंगल में घूमने वाले दो कीड़े मकोड़े, तुम कौन हो? जल्दी से बतलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। राजा और मंत्री ने उस भयावह दानवी को देखा। बिना जरा भी भयभीत हुए मंत्री ने उससे कहा, हे दानवी, तुम नाराज क्यों हो? भोजन की खोज हर प्राणी को स्वभावतः ही होती है, परंतु अपने स्वाभाविक कार्यों का निर्वाह करते समय व्यक्ति को अहंकारी नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति तो अपना अपना स्वार्थ साधने में भी साधन तथा व्यवहार की उपयुक्तता पर ध्यान देते हैं, क्रोध और विक्षोभ से बचते हैं और शांत तथा खुले दिमाग से काम लेते हैं। हमने तुम्हारे जैसे
हजारों कीड़े मकोड़ों को देखा है और उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार भी किया है। राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह दुष्टों को दंड दे और भलों की रक्षा करे। अपना क्रोध छोड़ो और ठंडे दिमाग से अपना कार्य करो, यही उचित व्यवहार है। किसी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो या न हो, उसे शांत ही रहना चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वह हमसे मांग सकती हो। हमने कभी किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाया है। कर्कटी ने दोनों व्यक्तियों के साहस और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उसने सोचा, इस अवसर का मुझे लाभ उठाना चाहिए और मेरे मन में जो संदेह है उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि वह मूर्ख होता है जो बुद्धिमानों की संगति प्राप्त करने के उपरांत भी अपना संदेह दूर नहीं करता। उसने उन दोनों से कहा, यदि तुम दोनों को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं है, तब मैं अपने स्वभाव के अनुसार तुमको खा जाऊंगी। इस तथ्य का पता लगाने के लिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगी, मुझे ठीक उत्तर दो। हे राजा, वह क्या है जो एक है फिर भी अनेक है और जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड विलीन हो जाते हैं? जो शुद्ध आकाश है वह क्या है, जबकि वह ऐसा प्रतीत नहीं होता? वह क्या है जो मुझ में और तुम में है, जो तुम में और मुझ में है? वह क्या है जो सक्रिय है फिर भी क्रिया नहीं करता? वह क्या है जो है तो शिला फिर भी चेतन है? वह क्या है जो शून्य आकाश में तरह तरह की चालें चलता है? वह क्या है जो न सूर्य है, न चांद, न अग्नि है, फिर भी सदा चमकता है? वह कौन सा परमाणु है जो देखने में तो बहुत दूर है परंतु रहता पास ही है? चेतना की प्रकृति कैसी है और क्या वह जानी ही जा सकती है? वह क्या है जो सब में है पर इनमें से कोई नहीं? वह क्या है जो सबकी आत्मा है, जो अज्ञान से ढकी रहती है और जिसे अनेक जन्मों के गहन और निरंतर प्रयास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है? वह क्या है जो परमाणु रूप है परंतु जिसमें पर्वत भी समाहित रहते हैं और जो तीनों लोकों को घास की पत्ती में बदल देता है? वह कौन सा अणु है जिसमें प्रलय के समय बीज के समान संपूर्ण ब्रह्मांड विश्राम करता है? वह क्या है जो ब्रह्मांड के सभी तत्वों के क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है परंतु जो करता कुछ नहीं? वह क्या है जिससे दृष्टा, दृष्टि और दृश्य बने हैं? वह क्या है जो त्रिगुणात्मक सृष्टि को आच्छादित और अभिव्यक्त करता है? किसमें प्रतीत होने वाले तीनों काल विभाग स्थित हैं? वह क्या है जो बार बार व्यक्त और तिरोहित होता रहता है? इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। इन सवालों के जवाब हम अगले अध्याय में सुनेंगे। फिर मिलेंगे।